हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों मेरा नाम ज़ैफ़ा है और आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि आप इस तरह की रीटच या एडिटिंग जो है वो आप कैसे सीखेंगे। जैसे ही मैंने एडिट की हुई है, तो दोस्तों अगर आप इस तरह की पिक अपनी भी एडिट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं एक चीज़ आपको फुल क्लियर समझाने वाला हूँ, तो वो आप फुल समझ लेना। इसके लिए आपको फोटोशॉप ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपको कुछ पिक्चर ज़रूरी हैं जो कि मैंने पिक्चर में इस्तेमाल करें इस पिक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो पिक्चर की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बैकग्राउंड्स वगैरह की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर पहली ही लिंक जो है इसकी होगी, वहां पर मैं अपनी लिंक पेस्ट करके उसे पिन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की पिक्चर एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह जो है मैं सिखाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी फोटोशॉप को आपने जो है वो ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आपकी फोटोशॉप जो है वो ओपन होगी, आपने क्या करना है कि यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड ओपन के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर आ जाना है अपने जहाँ पर आपकी पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी पिक्चर को उस पर इम्पोर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अपनी पिक्चर को जो है वो कट आउट करेंगे। तो कट आउट हमने कैसे करना है, हमने क्या करना है, यहाँ से मैग्नेटिक लैसो टूल लेना है और यहाँ पे रख के हमने जो है वो कट करना स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों अब हमने से आगे कंटिन्यू करना है, गलती से मेरे से जो है वो होगी। तो यहाँ पर साथ वाली लेयर पे मैंने क्लिक करना है एंड अगेन यहाँ से स्टार्ट कर देना जहाँ से हमने छोड़ी थी। ओके, और हमने इसको माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली लेयर पे क्लिक करना है हमें। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने क्या करा, जैसे टूल चेंज करा है तो यहाँ से मैंने ऐड वाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है और यह है सब्ट्रैक्ट वाली लेयर की मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दी है। तो जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसमें मैंने जो है वो ये एक्सप्लेन किया काफ़ी डिटेल में। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है तो मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा लंबी हो, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब ये आर्ट दबाएंगे तो इसकी शॉर्टकट की है, ये ऑटोमेटिक माइनस में चली जाएगी। जब ये आपकी पिक्चर ऐसे हो जाए तो आपने मास्क टूल के ऊपर क्लिक कर देना, ये वाला जो है ऐड लेयर मास्क, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर का कैसे करके बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। जब ये आप कैसे हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि अपने कलर को वाइट करना है। वाइट कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, अपनी ये वाली पिक्चर के ऊपर आना है, कंट्रोल जे करेंगे, यानी किसी डुप्लीकेट बनाएंगे। ठीक हो गया, डुप्लीकेट बनने के बाद आपने क्या करना है, इस मास्क को आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई कैसे होगा, राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई लेयर मास्क। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी कलर को वाइट करना है। ठीक है, कंट्रोल एम कर दें, कंट्रोल एम या इमेज एडजस्टमेंट एंड कन्वर्ट्स। मेरे अपने हिसाब से निकाली हुई है कि सॉरी, तो तकरीबन यहाँ पर लेके चले जाएं, ये मेरे फेस के हिसाब से, मेरे रंग के हिसाब से मुझे सही लगती है तो मैंने ये निकाली हुई है एक रीडिंग। बट आप अपनी मर्जी से यहाँ सेट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वाइट जितना अच्छा लगे उतना वाइट कर लें। तो मेरा फेस अब हो गया वाइट। अब अपने फेस को क्लीन कर लें, पार्ट टूल लेंगे, तो फेस क्लीन होने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको भी एक मास्क बनाना है फिर दोबारा से, और इसको इन्वर्ट कर देना है कंट्रोल आई करके। ठीक है, कंट्रोल आई कर लें या आप यहाँ से ब्रश लें, यहाँ से इसका साइज आप फुल बड़ा कर लें। ठीक है, ये वाला ब्रश लेके फुल साइज बड़ा कर लें और यहाँ से लें आप ब्लैक कलर और अपनी पिक्चर को पूरा ब्लैक कर दें, पूरे इस पे ब्लैक फेर दें, तभी आपका ब्लैक हो जाएगा। या सिंपल है, आप कंट्रोल आई कर दें। ठीक हो गया, ब्रश की साइज को हम छोटा कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारा जो है वो मास्क कौन सा है, ब्लैक, तो हमने यहाँ पर कौन सा कलर लेना है, व्हाइट।
उसके ऑपोजिट। तो कलर ऑपोजिट लेकर अपने हेयर को छोड़ के बाकी को हमने सारे को जो है वो वॉश कर लेना है, यानी कलर चेंज कर देना है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ 100 वाला ब्रश, ताकि आपने ध्यान से करना है। तो देखिए मेरा फेस भी हो गया वाइट। अब आपने क्या करना है, इस मास्क को अपने इस पे अप्लाई कर लेना है। पहले देख लेना है कोई गलती वगैरह तो नहीं गई, तो फिलहाल मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही, इसलिए मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अब ये देखें, अब आपने क्या करना है कि अपने हेयर्स को सेट करना है। तो हेयर को हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो अब अगेन आप इसकी जो है वो डुप्लीकेट बनाएंगे, डुप्लीकेट लेयर, ठीक हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी अगेन अप्लाई मास्क कर देंगे। तो हमारे पास ये पहली वाली को हमने हाइड कर देना है, इसको हमने हाइड कर देना है। और अभी यहाँ से मैंने अपने हेयर के हिसाब से, यहाँ से मुझे ये हेयर नहीं चाहिए, तो मैं इस हेयर को जो है वो यहाँ से रेज कर दूंगा। मुझे ये वाले हेयर नहीं चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ब्रश टूल लूँगा और यहाँ से कोई भी जो है वो डॉट्स वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ ये कैसा ब्रश है। ये कुछ ऐसा ब्रश है, इस तरह का आपने ब्रश सेलेक्ट करना है। बट आपने यहाँ से जो टूल सेलेक्ट करना है वो सुमुजी टूल को जो है वो सिलेक्ट करना है और इसी तरह का आपका ब्रश हो, ठीक है। यहाँ से यही ब्रश आपने सेलेक्ट कर देना है, मैंने ये वाला किया हुआ है, तो आप भी यही ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड आपने क्या करना है, यहाँ से अपने हेयर बनाने शुरू कर देने हैं। तो मैं ज़्यादा वगैरह नहीं बना रहा हूँ, जो सिंपल से उनको एक सार कर रहा हूँ जहाँ से ख़राब हुए हुए। ठीक हो गया, तो हमारे फिलहाल सेट किए हैं अपने हेयर्स को। आप अपनी अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छे लगते हैं आप वैसे यहाँ से उसको बना सकते हैं, या नेट से डाउनलोड करके आप वो पेस्ट करते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, वो मेरी वीडियो वॉच करना चाहते हैं जाके वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, एक न्यू लेयर बनाएं, यहाँ पर इतना यहाँ क्लिक करें, जाके यहाँ पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक बॉक्स सा बना लें। एंड जब आपका इस तरह के बॉक्स बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, स्किन कलर लेना है अपना एंड ओके करना है। ब्रश टूल लेंगे, ब्रश यहाँ पर आपने लेना है यही वाला, और इसके साइज को अपने थोड़ा इंक्रीज करके इसके अंदर फिल कर देना है। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल डी करना है डिसलाइट के लिए। फिर फिल्टर के अंदर जाना है, ब्लर, गैल्जीन ब्लर, यहाँ से अपने से ब्लर को कर देना है तकरीबन इतना एक, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कैपेसिटी पे क्लिक करने से कैपेसिटी को आपने कर लेना है लो, फिल को भी थोड़ा सा लो कर लेना है, ठीक, इतना एक। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल टी, इसे थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के मैं इसे यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरे यहाँ से वो मांग कट सा होता है वो भी मैंने डाल लिया। अब हम अपनी एडिटिंग को आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसे हम फिलहाल अभी ऐसे रहने देंगे, हमने इसको भी नहीं छेड़ना है, ठीक है ना, ये हमारे बाद में काम आएगा। अब आपने इसे छोटा करना है। अब अपने बैकग्राउंड को आपने इंपोर्ट करना है लैम्बोर्गिनी वाले, तो यहाँ पर आपने इसे डालना है बैकग्राउंड को, इसको आपने कर देना है यहाँ से डिलीट। इसको आप लेकर आएंगे नीचे यहाँ पर और इसे करेंगे आप कंट्रोल टी, सेंटर में लाकर इसे बड़ा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप करेंगे कि आपने क्लिक करना है यहाँ पर अगेन इसके ऊपर, और यहाँ पर एक इसे बनाना है जैसे पहले बनाया था हमने, इसको भी इधर लेकर जाना है, अगेन आपको इधर लेकर जाना है। अंदाजे के अकॉर्डिंग आपने इसको इस तरह से क्रॉप करके डन कर देना है। तो ये देखें हो गया। अब मैं अपने अकॉर्डिंग से क्रॉप करूँगा कि जितनी मुझे कार चाहिए, बट इससे पहले मैं अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर लूँगा, इतना मुझे चाहिए, तो फिलहाल मैंने भी इतना ओके कर लिया, ठीक। तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, ये जो पहली 3 लेयर है इनको आपने मर्ज कर लेना है, ठीक है। मर्ज आप करेंगे कंट्रोल ई से, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लेयर को एक्टिवेट करके कंट्रोल ई करूँगा, अगेन कंट्रोल ई करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर जो है वो मर्ज हो गई।
अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर लूँगा और अपनी पिक्चर को यहाँ पर जो है वो सेट करूँगा। ठीक है, तो चलिए सर तो सेट करते हैं। शैडो से मैं इसे पकड़ के कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे से ना करें तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करके रखना है, इससे आपकी जो रेशियो है पिक्चर की वही रेशियो चलेगी। तो यहाँ मैंने अपने आप को सिर्फ अब सेट करना है, हल्का सा ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने आप को बिठा दिया। तो ये मेरी बैठ गया। इतना काम करने के बाद अपनी फाइल को आप सेव कर लें, डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पर भी सेव कर लें। ठीक हो गया। उससे क्या होगा कि अगर आपका कोई मसला बन जाता है, तो जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपकी जो है वो फाइल ज़ाया नहीं होगी। ठीक है ना। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब आपने इसे रेस करना है। ठीक है ना, ताकि वो ऐसे लगे कि आपकी कार के अंदर गया हुआ है। तो अब यहाँ से अपनी कैपेसिटी को जो है वो लो कर लें। लो करने के बाद आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो हमारा जिस्म कार के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से हम लेंगे ब्रश टूल और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये वाले सॉफ्ट ब्रश को, एंड इसके साइज को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा छोटा करके। अब यहाँ से इसे रेस कर देंगे इतना इतना, जितना हमें नहीं चाहिए। ये हमेशा नहीं चाहिए। अब इसकी कैपेसिटी को कर लेंगे फुल। तो ये हिस्सा में नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से कर देंगे रेस। ओके, तो अब ये ऐसा लग रहा है मैं गाड़ी के अंदर हूँ, जबकि मैं अलग से लगा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे। यहाँ से न्यू लेयर बनाने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर। ब्रश टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सॉफ्ट लाइट करें, सॉफ्ट वाला ब्रश करेंगे हम इसे, और जहाँ जहाँ पर मेरा ये एरिया है वहाँ पर हम इस तरह से इसको ब्रश को कर देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ से हल्का सा ऐसे करके करने के बाद आपने फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है, ब्लर गॉसियन ब्लर के अंदर आना है, और यहाँ से इसकी अमाउंट को आपने इंक्रीज कर देना है, तकरीबन इतना करके डन कर देंगे। अब इसकी कैपेसिटी को या तो आप सॉफ्ट लाइट कर लें, ठीक, या आप इसकी कैपेसिटी को कम कर लें। तो फिलहाल मैंने सॉफ्ट लाइट कर ली है। ठीक है, या आप यहाँ से इसकी कैपेसिटी भी लो कर सकते हैं इस तरह करके, तो आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल मैं इसकी कैपेसिटी को इतना कर देता हूँ, और जो फालतू का है जैसे कि ये वाला है, इसको यहाँ से रेस कर देंगे। इसको अगेन क्रॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही ले रहा हूँ। ठीक, अब देखें यहाँ पर आपके पैर जो है ऐसे लग रहे हैं जैसे ज़मीन पर, आपके जो फुट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर बनानी है और उसको अपने पिक्चर के नीचे ले जाना है। यहाँ से अपनी लेनी है शैडो को, और हल्की हल्की यहाँ पर आपने जो है वो शैडो सी बना देनी है। ठीक हो गया, ऐसे करके इसी तरह से यहाँ पर, और जहाँ जहाँ मेरा थोड़ा बहुत रह गया मैं उसे यहाँ से रेस कर देता हूँ। अब देखें अभी थोड़ी थोड़ी सी जो है वो जाली लग रही है, क्योंकि ये जो है वो इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, इतनी शैडो होती नहीं, तो हमने थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी को लो कर लेना है। तो अब ये देखें ऐसे लग रहा है हमारे फुट रियल है। ये देखें अभी लग रहा है कि ऊपर ही है, और अब लग रहा है कि बाकी नीचे हैं हमारे फुट्स। एक न्यू लेयर बनाकर उसमें अपनी लेग्स की शैडो बनाएंगे। इसको हम करेंगे लो एंड फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर। थोड़ी सी फैल गई है तो कंट्रोल डी करके थोड़ा सा इसे पतला कर लेंगे। ठीक हो गया, रियलिटी बन गई है। अब बारी आती है ऐनक की। तो यहाँ से हम उसे दोबारा से मिनिमाइज करेंगे। मैंने ऐनक जो है वो पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, ये जो मेरी है, इसे हम डालते हैं यहाँ पर, क्लोज करेंगे। इस ऐनक को हम उठाकर फुल ऊपर ले आएंगे,
एंड अपनी ऐनक को बस मैंने सेट करना है। ये मैंने साइज वगैरह पहले से ही बनाया हुआ था ताकि मुझे वीडियो में जो है वो टाइम ना लगे। ओके, मेरी ऐनक एडजस्ट होगी। अब आपने क्या करना है, इसकी कलर करेक्शन करनी है, ठीक है ना। तो अभी मेरी यहाँ पर जो वो पिक्चर की कलर करेक्शन नहीं हुई हुई, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा दोबारा इमेज के अंदर, जाऊँगा एडजस्टमेंट के अंदर और यहाँ से जाऊँगा मैं कन्वर्स के अंदर। दोस्तों ये जो कलर करेक्शन होती है ना, ये आपको तजर्बे से मिलेगी। एक्सपीरियंस जितना आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो वो क्या कहते हैं, आपकी कलर करेक्शन भी इम्प्रूव होती जाएगी। अब ये ग्राफ्स है, आपको कैसे समझ आएगी कि मैंने कहाँ लेकर जाऊँगा तो मेरी कलर करेक्शन कैसी होगी। तो फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, बट ये आपको आएगी एक तजर्बे से। अब आप गौर करें कि यहाँ पर 3 लाइट्स होती हैं, एक होती है लाइट रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू, ठीक है। ये 3 मेन लाइट्स हैं। अब आप यहाँ पर खुद देखें कि यहाँ पर कौन सी लाइट जो है वो पड़ रही है और कौन सी लाइट ज्यादा है। जो लाइट यहाँ पर ज्यादा होगी हमने वही लाइट अपनी पिक्चर के अंदर ज्यादा करनी है। तो यहाँ पर अभी आप देखें कि रेड लाइट थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना, और ब्लू लाइट कम है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्लू को कम करेंगे, ठीक हो गया। अगर हम अप करते हैं तो ये देखें हमारी ब्लू ब्लू हो रही है, बट हम इसे थोड़ा सा कम करेंगे। अब ये देखें कुछ कुछ मैच हुआ उससे। दूसरी चीज क्या थी कि हमारी रेड यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम यहाँ से हल्की सी रेड बढ़ा देंगे, हल्की सी बढ़ानी है, ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी। और ग्रीन आप को अब आसानी के लिए इसे आप ऊपर लेकर जाएं, थोड़ा सा नीचे लग रही है, अब वापसी नीचे ले। तो जहां पर आपको ग्रीन अच्छी लगे ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर यानी कि ग्रीन अगर अप जा रही है तभी हमारी पिक्चर की जो खूबसूरती आ रही है और हमारे कलर जो है वो मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर हमने अपनी पिक्चर को ले जाकर ग्रीन को छोड़ देना है, ठीक है ना। ग्राफ में आप इधर उधर लेकर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक अंदाजा होता जाएगा कि कहां पर हमारी ग्रीनरी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर बड़ी कमाल आई है, तो हम इसे कर देंगे ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्क, ये देखें अब ये हमारे बैकग्राउंड से मैच हो गया। अब ये इस तरह भी रियल लग रही है, अगर मैं इस तरह अपलोड कर दूं तो चल जाएगी। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा और से करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन मैं कन्वर्स के अंदर जाऊंगा, ठीक है। और इस बार जो हमने सेटिंग करनी है ना, वो RGB में करनी है। सॉरी ये ऑटो कलर हो गए। हाँ, ऑटो कलर करके भी आप देख सकते हैं, जैसे ऑटो कलर करना है तो मुझे ये थोड़ी अच्छी लग रही है, यानी कि सही लग रही है ऑटो कलर में भी, बट मैं फिर भी खुद ही जाऊंगा कन्वर्स के अंदर। यहां से मैं थोड़ा सा इसे अप करूंगा एंड यहां से मैं इसे हल्का सा डाउन करूंगा। तो अब ये देखें हमारी पिक्चर का जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। एड ओके। तो अब ये आप देख सकते हैं कितना फर्क आया, मेरा रंग भी चिट्टा हुआ और क्या कहते हैं मेरी पिक्चर की जो है कंट्रास्ट भी इंक्रीज हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे आगे, ठीक है। अब हमने ये देखना है, सारा काम हमारा डन हो गया। अब आपने क्या करना है, एक पिक्चर जो है मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है लाइट की, वो आपने लाइट डाउनलोड करके यहाँ पर लाकर छोड़ देनी है, या आप खुद भी लाइट बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, मैं आपको उसका भी मेथड बता दूंगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, कंट्रोल T करेंगे, इसे बड़ा कर लेंगे। अब नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे स्क्रीन। तो ये देखिए अब ये थोड़ी सी बुरी सी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर ब्लर गैल्सियन ब्लर में जाएंगे, ये चीज। तो अब ये देखें ये लुक काफी अच्छी लग रही है, यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए रेड रेड सा जो है कलर काफी प्यारा लग रहा है। अब बारी आती है हमारी अगली पिक्चर की, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पे एक्सबू जो है टेक्स्ट वगैरह अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये लगा लेना, मैंने वैसी खूबसूरती के लिए डाउनलोड कर लिए हैं, तो इसे भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। ओके हो गया। तो यहाँ तक हमारी पिक्चर हो गई है डन, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर अपना लोगो वगैरह आप वो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसकी थोड़ी सी कलर करेक्शन और करूंगा। आपकी पिक्चर वैसे डन है, अगर आपको और कलर करेक्शन करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल थोड़ी सी कलर करेक्शन और कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक न्यू लेयर बनाई है, इमेज के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से कर दूंगा मैं अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज करने के बाद अब ये हमारी एक पिक्चर बन गई है, ठीक है। अब
इसके अंदर मैं करूंगा कलर करेक्शन। कलर करेक्शन में जाऊंगा, इमेज के अंदर जाने के बाद मैं जाऊंगा कन्वर्ट्स थोड़ी एडजस्टमेंट के अंदर, और यहाँ से मैं जाऊंगा कन्वर्ट्स के अंदर। कन्वर्ट्स के अंदर जाने के बाद मैं अगेन इसका कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करने की ट्राई करूंगा कि कंट्रास्ट इंक्रीज करने से क्या पता थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी इसके कंट्रास्ट को अगेन इंक्रीज किया है। इसका यहाँ से हम देखते हैं प्रीव्यू, तो ये देखें इसकी जो है वो कंट्रास्ट इंक्रीज होने से थोड़ी सी लुक जो है वो अच्छी हो गई है। एंड मैं ऐसे कर दूंगा ओके, तो ये फर्क आया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाऊंगा, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाऊंगा, यहाँ से मैं चला जाऊंगा ग्रेडियंट ओवरले के अंदर। यहाँ से जाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है आपने, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इन्वर्स करना है, यहाँ से लीनियर के ऊपर क्लिक करके रेडियल कर देना है। इसके स्केल को आपने 100 कर देना है, 150%, एंड यहाँ से इसकी कैपेसिटी को आपने डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन करके तकरीबन 10 पर ले आना है। ठीक हो गया। तो अब इसका भी हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये हल्का सा फर्क आया है, थोड़ा और कम करते हैं 5। अब देखते हैं प्रीव्यू, ओके करते हैं। तो ये जो है वो कुछ फर्क आया है हमारी पिक्चर के अंदर, बट लुक अच्छी लग रही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम अपना लोगो लगाएंगे फाइनली। यहां से अपना लोगो ले लेते हैं। ये मैंने लगा दिया अपना लोगो। एंड अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना नेम लिखना चाहते हैं कि एडिटिंग बाय फलाना फलाना, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।